नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है और उस साइड में देखो 3D सीरीज में कुछ मेटल्स गिवन है, स्कैंडियम, मैंगनीज, जिंक और टाइटेनियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है इसके साथ जो मेटल उसको मैच करना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। अच्छा, तो आई थिंक एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया अगर नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको अगर हम लोग सीधे वर्ड में बोलेंगे तो वो क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने के, देखो मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है जब मोर देन वन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अगर मेरे को एटम फॉर्म में लेके जाना है, 2H फॉर्म में लेके जाना है, तो ये जो बॉन्ड है इसको तो ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर चाहिए क्या, एनर्जी E। तो जहाँ पे एनर्जी का जरूरत होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये क्या है, यहाँ पे डेल H क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मींस एक मॉलिक्यूल उसके अंदर जितने बॉन्ड है वो ब्रेक करके एटॉमिक फॉर्म में जाने के लिए जो एनर्जी उसके चाहिए। देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे दिया हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हूँ। देखो जैसे CH4 है, इसको अगर कार्बन, इसके अंदर क्या क्या एटम है, कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन में पूरे डिसोसिएट होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इतनी एनर्जी इसमें रिक्वायर है। देखो पॉजिटिव में गिवन है, मीन्स एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर है। सेम एग्जाम्पल गिवन है ना। अच्छा, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी मैंने बोल दिया तुम लोग। अच्छा, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये समझ में आ गया, लेकिन अभी डाउट ये है कि ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। देखो अगर मॉलिक्यूल के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो जो बॉन्ड है वहां पे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। और एक कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं ट्रांजिशन मेटल का बात करूं तो वहां पे देखो जिस एलिमेंट में ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और इस केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे को देखो क्वेश्चंस में देखना था किसका सबसे कम है, तो जहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा मेटल है, अगर तुम स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे, जिंक में क्या हो जाता है, याद करो 4s2 3d10 हो जाता है। तो इसका मतलब है देखो 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल सारे फुलफिल्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस केस में जिंक का क्या हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा, जिंक। मींस 1 के साथ R आ रहा है, ठीक है ना, 1 के साथ R। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो सकता है, सी और डी ऐसे कैंसिल होगा क्योंकि 1 में R नहीं है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, चलो क्या बोला गया है, शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में आ जाता है मैंगनीज, Mn +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं यहाँ पे स्लाइड में एक बार दे दिया हूँ, आप लोग थोड़ा सा कंपाउंड को भी एक बार देख लेना कि कौन मैंगनीज का कौन कौन कंपाउंड क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो जैसे MnO, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, MnF3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे करके वो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन 2 जो था, तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2 जो है वो Q के साथ इक्वल हो गया। ऑप्शन 2 Q, देखो वहां पे ऑप्शन 2 S है, तो इसलिए मेरा ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जा रहा है।
ऑप्शन 3 को भी एक बार देख लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल दैट डजंट फॉर्म द कलर कंपाउंड, वो तो स्कैंडियम होता है ना। स्कैंडियम, अच्छा स्कैंडियम क्यों कलर नहीं शो करते हैं? क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, स्कैंडियम इज 4s2 3d1, ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तुमको समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर क्यों शो करता है। हम सब लोग जानते हैं कि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन को लेके सेंट्रल मेटल के ऊपर अप्रोच करता है, डी में ऐसे टोटल 5 ऑर्बिट होता है, ठीक है ना। तो जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन को लेके मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ऐसे 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाता है, 2 ऑर्बिट ऐसे ऊपर आ जाते हैं, ऐसे करके, जिसको एक को बोलते हैं T2G, ये तो आप लोग सब पढ़े चुके हैं, और इसको बोलते हैं EG। तो अगर डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो जैसे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो इसके पास एक ऑप्शन आ गया है, वो अगर किसी से कोई एनर्जी गेन करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है T2G से EG में जंप कर सकता है ना। तो एनर्जी लेके वो T2G से EG में जंप किए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकते, तो उसको फिर से वापस आना है। तो जिस एनर्जी गेन करके वो ऊपर गया है, सेम एनर्जी को रिलीज करके नीचे आना पड़ेगा, और वो जिस कलर के वेवलेंथ के साथ मैच हो जाता है, सेम कलर वो शो करता है। दिस इज द मेन रीजन टू शो द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, और इसको बोला जाता है डी ट्रांजिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो कलर शो करने के लिए सबसे पहले तो स्प्लिटिंग होना है डी ऑर्बिटल, और सेकेंड कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर मान लो डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करे, है ना। तो देखो स्कैंडियम जो है ये जनरली क्या करते हैं, +3 स्टेट में स्टेबल होता है, जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो +3 स्टेट में आता है। तो स्कैंडियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था 4s2 3d1, लेकिन जब वो स्कैंडियम +3 में आ गया, +3 का मतलब क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, सबसे पहले 4s का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s 0, और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन गया, 3d 0। समझ में आ रहा है। तो डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, कलर कहाँ से शो करे। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स दैट डजंट फॉर्म द कलर कंपाउंड दैट इज स्कैंडियम। तो देखो सारे मैच हो गया, 1 के साथ R, 2 के साथ Q और 3 के साथ V, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट।